पाठ नहीं कराने देती है, बोलती है आप पूजा पाठ नहीं कराओ जो है, ठीक है आप दिल्ली से भग जाओ जो है। जब हम नहीं डरे थे गोरों से तो क्या डरेंगे मोदी और अमित शाह जैसे चोरों से। इनका मुख्यमंत्री कहता था कि अजीत पवार अगली बार चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, कहाँ चक्की पीस रहा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के दिल्ली स्थित हेड कार्यालय के सामने। यहाँ भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं जो मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई नाम शामिल हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने डर की वजह से ये कदम उठाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं इसके विरोध में उतरे हुए हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसके लिए ईडी के ऑफिस का घेराव करने भी निकलने वाले थे, लेकिन मोदी सरकार ने इसे छावनी में बदल दिया। इस पूरे एरिया को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, उन्हें रोक दिया गया है कि ताकि वो ईडी के ऑफिस का घेराव न कर सके। अब चलते हैं कांग्रेस नेताओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है इस पर। असेंबली प्रदर्शन में आए हैं, हम मोतीनगर विधानसभा से आए हैं। मेरा नाम पंडित शशिभूषण द्विवेदी है जो है, ठीक है। देखिए ये जो गांधी परिवार है वो निर्दोष है जो है, इनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं जो है। बीजेपी जब जब डरती है तो ईडी को आगे करती है। इनके अंदर क्या है, अब डर समा गया है, इनकी कुर्सी जाने वाली है, इसीलिए पुलिस को आगे कर देगी, ईडी को आगे कर देगी जो है। हम देखिए मोतीनगर से आए हैं, ये दिल्ली में सेंट्रल में भी हैं और जो है ना नीचे भी बैठे हुए हैं। मोती नगर में इन्हीं की पार्टी आज 20 सालों से वहाँ हिंसा भड़का रही है, दंगा करा रही है, पूर्वांचल वासियों को प्रताड़ित कर रही है जो है, ठीक है। मैंने 20 साल से वहाँ पे जो है ना मामला शांत करा करके रोक के रखा है। इनको नहीं पता चलता कि मोती नगर में क्या हो रहा है। हम पूजा पाठ कराते, हमको पूजा पाठ नहीं कराने देती है, बोलती है आप पूजा पाठ नहीं कराओ जो है, ठीक है आप दिल्ली से भग जाओ जो है। तो इस तरह से इनका कारनामा है। अब धीरे धीरे इनका क्या हो गया, पोल खुल गया। ये खुद भ्रष्टाचारी है, दूसरे को गलत घोषित करने जा रहे हैं और दूसरे को घोषित जो है ना गलत बताना चाहते हैं। ये सब गलत है जो है, ठीक है। हमारे गांधी जी निर्दोष है, इनको कुछ नहीं होगा जो है, इनको ना कोई ईडी पकड़ेगा ना कोई सीडी पकड़े, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बीजेपी खुद को हिंदुओं की सरकार बताती है, लेकिन आपको ऐसा है पूजा ना कि- करने नहीं दे रही। हाँ जी, ऐसा है कि ये जो है ना क्या बोलते हैं कि अ, एक राजा होते एक चोर होते हैं जो है। राजा तो हैं ही लेकिन ये चोर बन के बैठे हुए हैं। इनके पास, राजा के पास 100 बुद्धि होती है, चोर के पास 101 बुद्धि होती है, ठीक है। अब देखिए दिल्ली में मैंने क्या बताया, दिल्ली में बैठे हैं और मोती नगर में क्या हो रहा है अभी इनको नहीं पता है। हमको वहाँ पे पूजा पाठ नहीं कराने दिया जाता, हमको वहाँ से भगाया जा रहा है। वहाँ पूर्वांचल वासी जितने हैं वहाँ पे प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन इनको आज भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। ये धर्म विरोधी पार्टी है भाजपा पार्टी, ठीक है। तो ये जो है ना जैसे भगाने वाली पार्टी है, इनका फुल फॉर्म ही यही है कि बाहर जाओ प्रदेश से। इनकी सरकार इसीलिए बनी है कि प्रदेश से बाहर हो जाओ जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारा गलत आरोप लगाया गया है, ठीक है। और ये सारा जो है ना झूठा आरोप लगाया गया है, गांधी जी को कुछ नहीं होगा। और क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए ईडी ने चार्जशीट किया है, जो ये तानाशाही है। राहुल जी गुजरात पहुंचते हैं, उन मोदी जी के घर में दहाड़ मारते हैं, यहाँ पे ईडी ने चार्जशीट दाखिल करता है। बिहार में संभावित चुनाव है, असम में है, हार के देखते हुए मोदी जी ईडी और का सहारा ले रहे हैं। 2015 में राहुल जी से 56 घंटे की पूछताछ हुई थी। राहुल गांधी जी ने सारा जवाब दिया था, ईडी ने कहा था कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन ये तानाशाही की सरकार, मोदी शाह की सरकार है, इन्होंने डराना चाहता है। आपको इतिहास याद होगा कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास पैसे नहीं थे। 192 करोड़ रुपए नेहरू जी ने आनंद भवन बेचकर देश चलाने के लिए पैसा दिया था। क्या वो परिवार घोटाला करेगा? आज अब मीडिया से हैं, रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जो ये भूमि कब्जा का मामला है। रविशंकर प्रसाद को शर्म आना चाहिए, क्योंकि भूमि कब्जा के लिए उन्होंने कौन कौन सी भाजपा के एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और सारे अजीत पवार जैसे भ्रष्टाचारियों को दूर से दूल्हा कर दिया। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ईडी के सम्मान करते हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से हम प्रोटेक्ट करेंगे। हमें कार्यकर्ताओं के आज यहाँ से बवाना जेल में भेजा गया है। इतनी फोर्स जो लगाया गया था,
ये अरुणाचल बॉर्डर पे लगाते तो चीन हमारा कब्जा नहीं करता। 3 दिन पहले सेना अध्यक्ष हमारे कहते हैं अरुणाचल में चीन मकान बना रहा है, लेकिन इतनी प्रोटेक्शन हमें आईसीसी के मुख्यालय में कैद करके रखा गया। 500 मीटर ईडी के दफ्तर पे नहीं जाने दिया गया। क्यों? ये तानाशाही है। लेकिन जब हम नहीं डरे थे गोरों से, तो क्या डरेंगे मोदी और अमित शाह जैसे चोरों से। और बीजेपी का आने वाले समय में नाम है भागो जनता पीटेगी बीजेपी। तो हम डरते नहीं है। मोदी जी इतनी ईमानदार है तो पीएम केयर फंड का जांच करा ले। आरटीआई से बाहर क्यों रखा? आरटीआई के कमजोर क्यों किया? उन्होंने राम मंदिर घोटाला को जांच क्यों नहीं कराया? जो राम मंदिर के अयोध्या में जमीन घोटाला को जांच क्यों नहीं कराया? ये सारे जो है कि बड़े सवाल हैं ईडी के। लेकिन जो है ये आज आप तो मीडिया के मित्र हैं, लेकिन मित्रता आप लोग जो है कि मोदी साथ से निभाते हैं, इसलिए आप नहीं दिखाते हैं। आरटीआई क्यों कमजोर किया गया है? क्योंकि उनके घोटाले ना आए। आरटीआई एक्ट 2005 जब सोनिया जी ने लाए थे तो बड़े बड़े हमारे नेता भी जेल गए थे, हमारे भ्रष्टाचार हुआ था। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए मोदी जी हैं कि खोल दिया है। दिल्ली में कल आपने देखा अखबारों में नितिन गडकरी जी कहते हैं दिल्ली में 3 दिन रहे तो संक्रमण हो जाएगा, हम अब बीमार पड़ जाएंगे, इसकी सरकार है। तो ये हमें जो है बड़ी तकलीफ है कि लोकतंत्र में हत्या की जा रही है मोदी शाह के द्वारा। जिस तरह भागवत ने सारे बीजेपी अध्यक्ष का नया अध्यक्ष रिजेक्ट कर दिया है, मोदी में बौखलाहट है, नितिन गडकरी को बनाया जा रहा है मोदी को निपटाने के लिए। तो हम जो है बीजेपी के 4 नाम था, भ्रष्ट जनता पार्टी, भागो जनता पीटेगी, बुलडोजर जनता पार्टी और बीजेपी सबसे महाझूठी पार्टी। ये जो बीजेपी है तो हम उनसे डरने वाले नहीं है। सीना ठोक के कांग्रेसी हैं, सीना ठोक के रहेंगे। नशा है कांग्रेस का, सरेआम होगा, खून का एक एक कतरा राहुल और सोनिया गांधी का नाम होगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, आईसीसी मुख्यालय। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस परिवार निर्दोष है? देखिए, मैं बृजनारायण शर्मा गोरखपुर से आया हूँ इस आंदोलन में शिरकत करने के लिए। गांधी परिवार पर जो आरोप लगा है, मैं पीछे आपके गांधी परिवार के इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इलाहाबाद में आनंद भवन है जहाँ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाती थी। वो हजारों करोड़ रुपए की लागत का है, जिसको इंदिरा जी ने इस देश के नाम डोनेट कर दिया। त्रिमूर्ति भवन जिसमें प्रधानमंत्री आवास था, पंडित नेहरू ने अपने पैसे से बनाया था, वो भी हजारों करोड़ रुपए का होगा, जो देश को समर्पित कर दिया। जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन देश को समर्पित कर सकता है, वह परिवार जमीन के नेशनल हेराल्ड के मामले में चोरी करेगा। यह जानबूझ करके गांधी परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को गिराने के लिए मोदी सरकार जब जब भी संकट में पड़ती है तो ईडी का प्रयोग करते हैं। 2014 से अब तक आप साबित नहीं कर पा रहे कि गांधी परिवार कितनी चोरी किया। ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि सोनिया गांधी इटली भाग जाएंगी, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय नारी के रूप में आज भी हिंदुस्तान में हैं। कांग्रेस पार्टी की सियासत कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी को बचाने का काम किया। यह परिवार शहीदों का परिवार है, त्याग का परिवार है। जिस परिवार ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को फुटबॉल की तरह बूटों से ठोकर मार दिया हो, वो परिवार बेईमानी कर सकता है? इनके यहाँ जो भ्रष्टाचारी हैं, नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। इनके वॉशिंग मशीन में जो आता है वो धुल जाता है। आप बताइए, आसाम का मुख्यमंत्री बिश्व शर्मा, जिनके खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी कथित हजारों करोड़ रुपया चोरी किया, इनके साथ आया और मुख्यमंत्री हो गया, उसके जांच की कहाँ गए? सीबीआई कहाँ गए? इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में आए शरद पवार के भतीजा अजित पवार, इनका मुख्यमंत्री कहता था कि अजित पवार अब की बार चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। कहाँ चक्की पीस रहा है? वो आपके भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा दिया तो ईमानदार हो गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं और गांधी परिवार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी कहते थे अंग्रेजों से कि हिंदुस्तान का नागरिक डरेगा नहीं आपसे, उसी तरह से राहुल गांधी भी कहते हैं, डरो मत, अपनी बात हिम्मत से कहो, ईमानदारी से कहो, बिना डरे कहो। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता आज यहाँ आया है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कंधे से कंधे मिलाकर उनके दुख और दर्द में हम शामिल होने आए हैं। आप बताओ,
ये संविधान विरोधी भी हैं, कानून विरोधी भी हैं, दलित विरोधी भी हैं, छात्र विरोधी भी हैं। इसका उदाहरण आपको बताता हूं कि 14 तारीख को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हम बाबा अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन भीमराव अंबेडकर की जयंती में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि देने नहीं जाता है। देश का गृह मंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं जाता है। इसका मतलब है, और उसी दिन संविधान को न चुन करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना और जाकर के हरियाणा में मीटिंग करते हैं। पुलिस लगी है बाहर बहुत ज्यादा, क्यों लगी है? देखिए, सच्चाई है कि मोदी जी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश से, उनके जज्बे से, उनके जुनून से बौखला गए हैं और किसी ना किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठाने का, उनको डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो गांधी के वंशज हैं, या हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने अपनी जवानी जो है जेल में बिताने का काम किया है। तो हम डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है। ये जो आरोप लगाए गए हैं गांधी परिवार पर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर, क्या ये नफरत की राजनीति के लिए लगाए गए हैं? क्या ये बदले की भावना से लगाए गए हैं? ये स्पष्ट रूप से जो है बदले की भावना से है, अपनी राजनीतिक हथियार, अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए है। आपको समझना पड़ेगा कि जब जब चुनाव आता है तब तब मोदी जी जो है इस मामले को जीवित करने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मामला है कि आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। इसकी आप पहले क्रोनोलॉजी को समझिए। हमारा गुजरात में अधिवेशन होता है, उसके कुछ दिन बाद ही जो है नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद ही जो है हमारे नेताओं पे जो है चार्जशीट दाखिल करने का काम करता है। तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से बदले की भावना के साथ, किस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डराने का, धमकाने के लिए जो है इस मामले को जीवित किया गया। ये एक ऐसा इकलौता मामला मैं देख रहा हूं जिसमें ना ही तो 1 रुपए की देनदारी है, ना ही एक प्रॉपर्टी की देनदारी है, और उस मामले को फिर भी जो है सरकार खींचने का काम कर रही है। उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट से जो है तमाचा पड़ने का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी वो रुकने का काम नहीं ले रहे हैं सरकार, और बार बार हमारे नेताओं को जो है डराने धमकाने का काम कर रहे हैं।